भगवान शिव का पहला अवतार पिप्पलाद अवतार की संपूर्ण कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम लेकर आते हैं पौराणिक कथाओं और रहस्य की अद्भुत कहानियां। आज हम जानेंगे भगवान शिव के प्रथम अवतार की अद्भुत और रहस्यमयी कथा, जिसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथ शिव पुराण में मिलता है। बहुत समय पहले महान तपस्वी और विद्वान ऋषि दधीची अपनी पत्नी सुवर्चा के साथ अपने आश्रम में रहते थे। ऋषि दधीची अपनी महान तपस्या, ज्ञान और त्याग के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध थे। देवता भी उनका बहुत सम्मान करते थे और कठिन समय में उनसे मार्गदर्शन लेने आते थे। उसी समय देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। असुरों की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और देवताओं के लिए उन्हें पराजित करना कठिन होता जा रहा था। देवताओं के राजा इंद्र बहुत चिंतित हो उठे। उन्होंने सभी देवताओं को एकत्र किया और समाधान खोजने लगे। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा कि असुरों को पराजित करने के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र की आवश्यकता है, जिसका नाम वज्र होगा। परंतु यह वज्र किसी साधारण धातु से नहीं बन सकता था। इसके लिए एक महान तपस्वी की अस्थियों की आवश्यकता थी। भगवान विष्णु ने बताया कि केवल ऋषि दधीची की हड्डियों में ही इतनी शक्ति है कि उनसे वज्र बनाया जा सके। यह सुनकर देवता असमंजस में पड़ गए। वे जानते थे कि यह एक बहुत बड़ा त्याग होगा। अंततः देवता ऋषि दधीची के आश्रम पहुँचे। उन्होंने विनम्रता से अपनी समस्या बताई और उनसे निवेदन किया कि यदि वे अपने अस्थियां दान कर दे तो उनसे बना वज्र असुरों का नाश कर सकता है और संसार में फिर से शांति स्थापित हो सकती है। ऋषि दधीची ने देवताओं की बातें सुनकर मुस्कुराकर बोले, यह शरीर नश्वर है, एक न एक दिन इसे मिट्टी में मिल ही जाना है। यदि यह शरीर धर्म की रक्षा और संसार के कल्याण के लिए काम आ जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। इतना कहकर उन्होंने गहरी ध्यान अवस्था में प्रवेश किया और योग बल से अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनके इस महान त्याग के बाद देवताओं ने उनकी अस्थियों से वज्र अस्त्र बनाया। उसी वज्र से इंद्र ने असुरों का नाश किया और देवताओं को विजय प्राप्त हुई। लेकिन उस समय ऋषि दधीची की पत्नी सुवर्चा गर्भवती थी। जब उन्हें यह समाचार मिला कि उनके पति ने देवताओं के लिए अपना जीवन त्याग दिया तो उनका हृदय शोक और क्रोध से भर गया। समय आने पर उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, किंतु अपने गहरे दुख के कारण उन्होंने उस बालक को एक पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए चली गई। उस पीपल वृक्ष के नीचे वो बालक देवताओं की कृपा और भगवान शिव की दिव्य शक्ति से सुरक्षित रहा। उसी वृक्ष के कारण उस बालक का नाम पड़ा पिप्पलाद। यही बालक वास्तव में भगवान शिव का पहला अवतार माना जाता है। समय बीतता गया और पिप्पलाद बड़े होने लगे। वे अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमान और तपस्वी बन गए। उन्होंने कठोर तपस्या की और अनेक विद्याएं प्राप्त की। एक दिन उन्हें अपने पिता के बारे में सच्चाई पता चली। जब उन्होंने जाना कि उनके पिता ने देवताओं के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था तो उनका हृदय क्रोध से भर गया। उन्हें लगा कि देवताओं ने उनके पिता के साथ अन्याय किया है। क्रोध में आकर पिप्पलाद ने संकल्प लिया कि वे देवताओं को दंड देंगे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि पूरे ब्रह्मांड में उसका प्रभाव महसूस होने लगा। देवता भी भयभीत हो गए। अंततः भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने पिप्पलाद से कहा कि वे जो चाहे वरदान मांग सकते हैं। पिप्पलाद ने कहा कि वे देवताओं को दंड देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण उनके पिता को अपना जीवन त्यागना पड़ा। भगवान शिव ने उनकी भावनाओं को समझा, परंतु उन्होंने पिप्पलाद को शांत किया
और समझाया कि उनके पिता का बलिदान किसी दबाव में नहीं था। वो एक महान त्याग था जो उन्होंने स्वयं, धर्म और संसार के कल्याण के लिए किया था। धीरे धीरे पिप्पलाद का क्रोध शांत हो गया। उन्हें अपने पिता का महान त्याग का महत्व समझ में आने लगा। इसके बाद पिप्पलाद एक महान ऋषि बने। उन्होंने संसार को ज्ञान का मार्ग दिखाया और उन्हें अनेक शिष्यों को आध्यात्मिक शिक्षा दी। ऐसा कहा जाता है कि कई महान ऋषि उनके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे और उनसे जीवन तथा ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में प्रश्न पूछते थे। इस प्रकार भगवान शिव का पहला अवतार पिप्पलाद के रूप में प्रकट हुआ, जिसने संसार को ज्ञान, तपस्या और क्षमा का संदेश दिया। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध और प्रतिशोध से बड़ा होता है ज्ञान और क्षमा। सच्चा धर्म वही है जो पूरे संसार के कल्याण के लिए हो। अगले वीडियो में हम भगवान शिव के दूसरे अवतार की अद्भुत कथा जानेंगे। ऐसा ही और पौराणिक कथाएं और रहस्य जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।